4x4 सिस्टम्स का अपना ही मज़ा है जब आपके पास गाड़ी हो 4x4 और आपके पास ऐसे ड्राइव्स हो जहाँ पर आप चलाएं, स्नो हो या फिर हिली एरियाज। इसके साथ साथ अगर आपके पास सैंडी एरियाज हो तो मज़ा ही दुबारा हो जाता है। और इस गाड़ी को यूज़ करने का और इसके स्टकअप होने का भी अलग मज़ा है कि गाड़ी जब फंस जाए तो उसको कैसे हमने निकालना है और कैसे उसको टैकल करना है और किस तरीके से गाड़ी को हमने अपनी मंजिल तक लेके जाना है। तो आज जो है मैं डिस्कस करूँगा वो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूँगा और इसकी जो भी टेक्निकलिटी है वो भी डिस्कस करूँगा। तो साथ जुड़े रहें और देखते रहेंगे किस तरीके से ये 4x4 सिस्टम गाड़ियों के अंदर काम करता है। देखने में ये सिस्टम इतना ज़्यादा नाइस। सिंपल होता है लेकिन हकीकत में थोड़ा-सा टफ होता है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये मेन कंपोनेंट है जो कि 4x4 में लगा हुआ होता है, जो कि 4x4 को बाकी के चारों टायरों से मिलाता है। इसको कहते हैं ट्रांसफर केस। इसके अलावा इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं हम सब पे बात करेंगे। तो ये आ गया इसका डिफरेंशियल और इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। नॉर्मली ये व्हीकल के सेंट्रल एरिया में लगा होता है और सेंट्रल ट्रांसफर केस भी कहते हैं इसको नॉर्मली। और ट्रांसमिशन और उसके फौरन बाद ये लगा होता है। उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट और बाकी के टायर्स को सप्लाई जारी होती है। इसकी एक प्रोपेलर शाफ्ट से जो निकल के कनेक्शन जा रहा होता है आगे के व्हील्स को भी जा रहा होता है, यानी कि ये दो प्रोपेलर शाफ्ट आपस में मिल रही होती हैं इसी पॉइंट के ऊपर, इसी कंपोनेंट के ऊपर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर सेंट्रल एरिया जो भी है यहाँ पर जो ट्रांसमिशन के बिल्कुल बाद आ रहा है तो वो वाला एरिया जो है ना ट्रांसफर केस होता है। और जैसा कि ये बताया है 4x4 कार्स के अंदर ये सिस्टम होता है और इसके कंपोनेंट्स को अब हम देख लेते हैं तो किस किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। ये वो ट्रांसफर केस है जिसका इंटरनल पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसके अंदर चेन्स हैं, मोटर्स लगी हुई हैं, एक्चुएटर लगा हुआ है, स्लॉट्स लगी हुई हैं, सिंक्रोनाइजर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये पॉइंट्स यहाँ पर और इसकी दूसरी तरफ जो है प्रोपेलर शाफ्ट होती है जो कि रेयर व्हील को और फ्रंट व्हील को लॉक करती है। और ये इसके बटन्स हैं, स्विचेस हैं। नॉर्मली 4 लॉक का बटन है जो कि आप नीचे देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर, और एक यहाँ पर जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, और ये इसकी कंप्लीट असेंबली है। और इसमें दो बटन्स नॉर्मली दिए हुए होते हैं जिस जो सिलेक्टर्स में दिए हुए थे। एक होता है H4 और दूसरा होता है L4। नॉर्मली गाड़ी जो चलाई जाती है, ड्राइव होती है, वो होती है H4 के ऊपर। लेकिन अगर हमें लोड चाहिए, पावर चाहिए, तो हम बात करते हैं L4 की। L4 पे हमें लोड भी मिल जाता है, पावर मिलती है और इसका जो टॉर्क होता है वो जो है चेंज हो जाता है। ये बाकी के कंपोनेंट्स हैं जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर प्लानिटरी गियर लगा हुआ है। जो ये प्लानिटरी गियर की मैं एक फोटो आपके सामने रखा हुआ हूँ, तो ये प्लानिटरी गियर है। और वही सिस्टम जो इसमें यूज हो रहा होता है वो कि किस तरीके से जो है वो रेशो चेंज होना है 60-40 का या 50-50 का। इस रेशो के ऊपर ये काम करता है और क्रॉल सिस्टम भी इसी के ऊपर काम करता है। और क्रॉल सिस्टम के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्रॉल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी गाड़ी जो ना एक तरीके से बगैर एक्सीलेटर दबाई मूव कर रही होती है, रॉक्स के ऊपर, सैंड के ऊपर, इवन स्नो के ऊपर। हमें सिर्फ ब्रेक पैडल कंट्रोल करना होता है, एक्सीलेटर को यूज़ नॉर्मली नहीं करना होता। डिफरेंट सेंसर्स की मदद से गाड़ी की मुख्तलिफ पैरामीटर्स पता चल रहे होते हैं, जैसे कि हमारे स्पीड सेंसर बता रहे होते हैं। और उसके अलावा हमारा जो है 4x4 एक्चुएटर, 4x ABS सिस्टम पूरा बता रहा होता है कि किधर कितना पावर चाहिए, कितनी लोड चाहिए, कहाँ ब्रेकिंग हो रही है, कहाँ टायर्स लॉक हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वो बता रही होती हैं और उसके बिहाफ पर क्रॉल सिस्टम काम कर रहा होता है। इसकी तरीके से एक्चुएटर की अगर बात की जाए तो ये एक्चुएटर होता है जो कि कंट्रोल करता है। इसके अंदर दो मेन मोटर्स लगी होती हैं और एक जो है इसमें जो सेंसर लगा होता है जिसकी 3 पिन्स होती हैं, जो ये बता रहा होता है कौन सी मोटर किधर खड़ी हुई है और उसी हिसाब से जो है ना उसको इंगेज करना है, कब इंगेज नहीं करना। इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं सामने, यही वो उसका सिलेक्टर होता है जो 3 पिन्स इसके टचिंग होती हैं और यही चीज़ें उसकी बता रही होती हैं कि किसको कब जो है वो सिलेक्ट होना है और अभी इंगेज है या नहीं है। और ये इसके बाकी के जो है गियर्स हैं, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, प्लानिटरी गियर्स यूज हो रहे होते हैं और इस तरह की इसकी स्पीड लिमिट भी जो है, टॉर्क भी यहाँ से हमें जनरेट होके बाकी के व्हील्स को जा रही होती है और गियर रेशो भी यहीं से चेंज हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से अब तक के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।